सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वालों को पूनम त्रिपाठी और मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और पूनम देखो हम लोग फिर इस समय इकट्ठे हो गए हैं दोनों लोग साथ में। हाँ भाई बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई वैसे। और मुलाकात हो गई ना तो आज तो मैं तुम्हें ले चलूंगी किचन में। कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा भाई, बच नहीं सकती हो तुम। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। गर्मियों में ठंडक देते व्यंजन की बारी है, आज सोच लो। बिल्कुल। और बात हो रही है गर्मी की, तो भाई गर्मी की छुट्टी में खासकर बच्चों में ना एक अलग ही उत्साह होता है, क्योंकि स्कूल जाना नहीं होता है, कोई छुट्टी हो गई होती है, तो उनके उत्साह को हम और कैसे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, उनका जो दिमाग इस समय पढ़ाई से खाली हो गया है, कुछ शैतानियों में घूमेगा, तो उसको हम लोग थोड़ा बिजी करने के लिए सोचेंगे, है ना। और इसके साथ साथ देखो हम लोग बात करेंगे जल संसाधन दिवस है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। और भाई आज तो है रेल के सफर में जागरूकता हम कैसे लाएं, क्योंकि रेल वीक जो चल रहा है उसके चलते हमने आज ये विषय लिया है। और गर्मी की छुट्टियां भी है बिल्कुल, और रेल के सफर में तो हर कोई जाना चाहता है और जाता भी है, और बहुत सारी यादें भी जुड़ी, बिल्कुल, है ना। तो उसकी बात करेंगे। और आज है विश्व होम्योपैथिक दिवस, तो इसकी सभी को बधाइयां देते हैं। और शुरुआत करते हैं इस विषय के बारे में कि 10 अप्रैल को ये दिवस होम्योपैथिक के जनक यानी संस्थापक की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये एक जर्मन चिकित्सक थे और जर्मन चिकित्सक और केमिस्ट डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन द्वारा व्यापक रूप से सफलता पाने के बाद 19वीं शताब्दी में होम्योपैथी को पहली बार प्रमुखता मिली, लेकिन इसकी उत्पत्ति 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व हो चुकी थी। हाँ, और ये जैसे कि मंजरी ने भी बताया कि 10 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है और 10 अप्रैल सन 1755 ईस्वी को जर्मन साम्राज्य के सैक्सनी प्रदेश के माइसेन नामक गांव में इसका हुआ था जन्म कहना चाहिए। और हैनीमैन उन चिकित्सा तरीकों और दवाओं के खिलाफ थे जो शरीर पर साइड इफेक्ट डाल रहे थे। उनकी इसी सोच ने चिकित्सा के क्षेत्र में होम्योपैथी की खोज कर डाली। और होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है पूनम जो मानती है कि शरीर खुद को ठीक कर सकता है। इस तरह से कई सालों से बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। लोग इसकी दवाओं का उपयोग बहुत तेजी से कर रहे हैं। इसकी वजह है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट की संभावना नहीं रहती है और कम रहती है। हाँ, मीठी मीठी गोली रहती है। तो बच्चों को खासकर होम्योपैथी की दवाई खिलाने में बहुत अच्छा रहता है कि वो आराम से वो खा लेते हैं, उन्हें कड़वा नहीं लगता। बिल्कुल सही बात। और जैसा कि हर साल एक थीम होती है, तो इस बार भी इस दिवस की थीम है होम्यो परिवार, एक स्वस्थ और एक परिवार। विश्व होम्योपैथी दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है कि इस चिकित्सा प्रणाली की अलग प्रणाली के बारे में लोगों में जागरूकता लाना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। बिल्कुल। और तो इसी के साथ देखो ना बहुत सारी होम्योपैथिक में दवाएं होती है जो हर तरीके की बीमारी के लिए फायदेमंद रहती हैं। तो आज के दिन इस दिवस को मनाने का यही उद्देश्य है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, इस ओर आए और जो इसमें खोज हो रही है और नित्य नए नए आविष्कार हो रहे हैं इस चिकित्सा पद्धति में, तो उसमें जो योगदान दे रहे हैं जो हमारे चिकित्सक हैं उनको सम्मानित भी किया जाता है। चर्चाएं होती हैं, गोष्ठियां होती हैं, सम्मेलन होते हैं। तो इस तरह से कई सारे डॉक्टर्स की आपस में मिलकर के नई नई बीमारियों पर क्या क्या उन्होंने किसको दिया इस बारे में भी चर्चा होती है। बिल्कुल। तो इसके साथ गीत सुन लेते हैं।
तो देखो अब हम लोग जो जल संसाधन दिवस है, जल सभी के लिए बहुत जरूरत की चीज है। हाँ मंजरी, जो ये विषय हम बिल्कुल आज दिवस है और इसकी बधाई भी देते हैं। एक जो श्रोता है उन्होंने होम्योपैथी के बारे में लिखा है कि मीठी गोलियां वाली दवा होम्योपैथिक एलोपैथिक के सामने ये भले ही फीकी पड़ जाए, पर आज किसी किसी बीमारी में ये बेहद ही कारगर है। साइटिका एथराइटिस में आज भी इस तकलीफ के लिए होम्योपैथिक इलाज ही लेती हूँ, ऐसा उनका कहना है। बहुत अच्छा संदेश उन्होंने लेकर भेजा। बिल्कुल काम की बात है। और लेकिन क्या कहते हैं कि पूनम, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम होम्योपैथिक की दवाएं खाते हैं तो हमारे डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि इस दवा को खाते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो उन बातों का भी जिक्र करना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है ना। हाँ। कि जैसे कि दवा खानी है तो कहते हैं कि लहसुन प्याज ये नहीं खाना है, कोई आपको अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना है उस दौरान। तो कॉफी पीने के लिए भी कोई मना करता है, बिल्कुल चीजें नहीं आपको लेनी है। हाँ। और दवा जो है वो जबान की टिप पर लेनी है, दांत नहीं लगने चाहिए। दांत नहीं लगना चाहिए, टिप पर लेनी, क्योंकि आगे लेने से क्या होता है वो तंत्रिका तंत्र पर तेजी से असर करती है, तो इसलिए वो बोलते हैं वहां पर लेना चाहिए। और जैसे आपको जितनी डोज बताई जाएगी इसकी इतनी डोज लेनी, और दूसरी दवा के बीच में आपको अंतर रखना है, तो उस तरह का थोड़ा सा ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि ओवरडोज भी नहीं लेनी कि एक दवा की आप नहीं और ले ले बिल्कुल मीठी है दवाई तो खा ले, ऐसा बड़ा नुकसान करने लग जाए आपको। तो जो आपको वो बोलते हैं वो खानी। और ये बोतल जब भी आप बहुत पुरानी आपकी दवा रखी है तो आपको इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो एक बार आप उसके अंदर झांक के जरूर देख लीजिए कि एकदम क्लियर है पानी उसका दवा का। तो आप या तो डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं कि इतनी पुरानी दवाई है। मतलब ये खुद का मेरा अपना है कि एक बार देखा कि थोड़ा सा फंगल सा कुछ लगा तो मैंने वो चीज हटा दी। तो ये भी चीजें हमें ध्यान रखनी है कि दवा लेते समय हमें उसके अंदर देख भी लेना है कि प्रॉपर ठीक है या नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और मंजरी एक चीज और है, कुछ लोगों में ये भ्रम होता है कि भाई ये मीठी दवाइयां हैं, असर करेंगी कि नहीं। तो भ्रम ना पाले, क्योंकि ये दवाइयों से, जैसे हमारे श्रोता भी लिख ही रहे हैं कि इन दवाइयों से ही उनको भी फायदा हुआ है। तो सबका अपना अनुभव है। मेरा भी अनुभव है। बिल्कुल तो भाई इस तरह के मतलब अपनी भ्रांतियां को दूर रखें कि मीठी दवाइयां हैं तो असर नहीं करेंगी, बिल्कुल असर करेंगी। और
और क्या, जब ये हम आगे दिवस की बात कर रहे हैं, जल संसाधन दिवस है। और क्योंकि देखा जाए, कहते हैं, सबको पता है कि जल ही जीवन है और जल के बिना सब सूना है। जैसे प्यास लगने पर पानी ही प्यास बुझाता है, उसकी जगह आप कोई भी पेय पदार्थ सोचेंगे कि हम ये पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं या जूस पी लेते हैं तो पानी प्यास बुझ जाएगी, ऐसा नहीं, वो क्षणिक होगी। लेकिन उसके बाद भी आपको लगेगा कि नहीं, पानी मिल जाता तो ज्यादा अच्छा था। तो पानी का काम तो पानी ही करता है। और भारत में 10 अप्रैल को जल संसाधन दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। वैसे इन दिनों गर्मी की शुरुआत हो ही चुकी है, पानी की दिक्कतें भी शुरू हो जाती है। धरती में जल स्तर घटने लगता है, इसलिए जल प्राप्त करने के जो संसाधन होते हैं उनकी रक्षा करें, सुरक्षा करें, स्वच्छता बनाए रखें, उनके रख रखाव के बारे में जागरूकता रखनी चाहिए। जैसे कि भाई पानी का नल आप चालू करके ना छोड़ दें। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि पानी आ रहा है उस समय आप पानी भर के रख लें इकट्ठा। ऐसा ना हो कि क्योंकि गर्मी का शुरुआत हो चुकी है तो कुछ समय के लिए ही पानी आता है, बाकी समय पानी नहीं आ रहा है। और कुछ जगहों पे ये भी देखते हैं हम कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जैसे आज पानी आया तो खूब सारे भगोने में, उससे बड़ा भगोना, छोटा भगोना, ग्लास, लोटा, बाल्टी, सब में वो पानी भर के रख लेते हैं। फिर अगले दिन जब पानी आता है तो क्या करेंगे, उसको थोड़ा फेंकने लग जाते हैं, फिर वापस भरते हैं। तो भाई इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? इतना आपने जितनी जरूरत है आप उतना पानी भरिए। और ऐसे ही आप पानी फर्श धोए डाल रहे हैं तो वो मत कीजिए। उस जगह आप, ठीक है, आपको बदलना है तो आप जो है उसमें पौधों में डाल दीजिए, उनको दे दीजिए, वो बेचारे खुश हो जाएंगे कि आपने मुझे पानी दिया और आपको पुण्य भी मिलेगा। तो ये भी चीज नहीं करनी। और साथ में जो घर में प्यूरीफायर लगा रहता है, पानी के लिए रहता है, तो उसमें जो पाइप निकलता है, लगा रहता है, उसमें पानी बहता रहता है, हमने देखा है। तो उस पानी को एक बकेट में आप एकत्र कर लीजिए और उससे आप कपड़े धो सकते हैं, उससे आप फर्श में पोछा वगैरह, ये जो छोटे छोटे काम हैं वो आप उस तरह से करके पानी की बचत कर सकते हैं। और जैसे देश भर में पानी के भंडार को कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसे बचाने के उद्देश्य से भी इस दिन की महत्ता बढ़ जाती है। क्योंकि कहते हैं जल है तो कल है, तो हमें अपने घरों में भी पानी की जरूरत के हिसाब से खर्च करना चाहिए। जैसे तुम बता ही रही थी कि नल तुरंत बंद कर दो, या आपका नल बहता है, बहुत देर से आप लापरवाही करा रहे हैं, उसको ठीक नहीं करा रहे हैं, अरे चलने दो, बह रहा है, वो ना करें। जैसे आपको लगे नल आपका टपकने लगा है, उसको तुरंत ठीक करा लें। और शावर से जो नहाते हैं इन दिनों, तो शावर में पानी ज्यादा खर्च होता है, तो आप बाल्टी में भर के पानी नहाए तो कम खर्च होगा। और जितने भी सदस्य हैं ना घर के, उनको भी बता के रखें कि भाई ये नहीं कि आप आधे घंटे नहाएंगे, ऐसा नहीं होगा। 2-2, 3-3 मिनट में जल्दी जल्दी नहा के निकलिए बाहर। तो पानी की बचत ऐसी भी हो सकती है। बिल्कुल। और जैसे कहते हैं ना कि यदि हम पानी की बूंद बूंद की बचत करना नहीं सीखेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है या हमारे बच्चे हैं, कह सकते हैं, मतलब पानी का जो इस्तेमाल है वो कैसे सीखेंगे ना। बच्चों को भी तो सिखाना है, क्योंकि आगे भविष्य के लिए हमें पानी बचाना है और इसलिए शुरुआत खुद से करें। और मंजरी, ऐसे ही हमारे एक श्रोता ने बहुत ही प्यारी सी बिल्कुल लाइन लिख के भेजी है। वो लिखते हैं कि जल के बिना दुनिया वीरान, इसके बिना न वन उपवन, उगेगा न खेतों में अन्न, जल ही अमृत, जल ही प्राण, जल के बिना दुनिया सुनसान, इसके बिना न पशु और खग, निर्जन हो जाएगा जग, जल ही जीवन, जल ही जान, जल के बिना दुनिया शमशान, पानी है अनमोल रतन, इसे बचाओ मिल सब जन। कितनी प्यारी सी लाइन लिखकर भेजी है। और जैसे हम लोग बता ही रहते कि जब रसोई में हम लोग काम करते हैं तो जैसे हम सब्जी धोते हैं, दाल धोते हैं, या कोई भी सादा बर्तन फिर से पानी से धोते हैं, तो उसको, उन सब पानी को एक बाल्टी में आप रखते जाएं और आप इसको पौधे में डाल सकते हैं, है ना। और एक और चीज होती, जैसे घर में मेहमान आते हैं तो हम उन्हें पानी भर के पूरा ग्लास दे देते हैं। तो कई बार होता है वो थोड़ा सा पीते हैं फिर छोड़ देते हैं, या सिप करते हैं तो छोड़ देते हैं। तो आपने पानी तो बहुत उससे मेहनत से भरा है, उसको भरने के लिए आपने मोटर भी चलाई होगी, तो आपकी बिजली भी खर्च हुई है। तो वो बुरा भी ना माने तो आप थोड़ा सा पानी, आधा ग्लास उन्हें दीजिए, ले आप पी लीजिए, फिर और दे देंगे। तो ऐसा करेंगे तो थोड़ी चीजों से बिल्कुल बचा सकते हैं। और गीत हो जाए सकते हैं। हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। हाँ, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए।
बजाओ ताली, गाते हैं हम कव्वाली, बजने दो एक तारा, छोड़ो जरा फवारा, ये बाल्टी उठाओ, ढोलक इसे बनाओ। बैठे हो क्या ये लेकर, ये घर है या है थिएटर, पिक्चर नहीं है जाना, बाहर नहीं है आना, मम्मी को भी बुलाना चाहिए। तेरी मम्मी को भी अंदर बुलाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए धुन। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। तुम मेरी हथकड़ी हो, तुम दूर क्यों खड़ी हो, तुम भी जरा नहा लो, दो चार गीत गा लो, दामन हो क्यों बचाती, अरे दुख सुख के हम हैं साथी। छोड़ो हटो अनाड़ी, मेरी भिगो दी साड़ी, तुम कैसे बेशर्म हो, बच्चों से कोई कम हो, मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए। सुबह शैतान, मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। हाँ, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। ए, ओ, ओ, लंबी ये तान छोड़ो, तौबा है जान छोड़ो, ये गीत है अधूरा, करते हैं काम पूरा। अब शोर मत करो जी, सुनते हैं सब पड़ोसी। ए, कह दो पड़ोसियों से, क्या झांके न खिड़कियों से। दरवाजा खटखटाया, लगता है कोई आया। अरे कह दो कि आ रहे हैं, साहब नहा रहे हैं। ओहो, मम्मी को तो डैडी से छुड़ाना चाहिए, अब तो मम्मी को डैडी से छुड़ाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। पुत्रा ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ओ, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। देखो इस बारे में जो गाना बज रहा था, हाँ, हाँ। तो एक लिखते हैं कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। गर्मी के मौसम में नहाने का काम हो सकता है, खुशी खुशी हो सकता है, लेकिन गाने का नहीं हो सकता। तो भाई ऐसा क्यों? भाई गाने का नहीं हो सकता, खुद गाने, लेकिन गाना सुनने का तो हो सुनने सकता का भी हो है। सकता है, और मतलब अब गा भी सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि कोई भाई गाना नहीं है, है ना। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे कि जल के जो संसाधन हैं, चाहे वो घर, ऑफिस या कंपनियों के टैंक हो, उन्हें साफ करवाना भी हमारी जिम्मेदारी मतलब हो जाती स्वच्छता है। का भी ध्यान रखें। हाँ बिल्कुल। और साथ ही नदियों, तालाब, समुद्र, झील, झरनों, कुओं में भी स्वच्छता के प्रति सतर्क रहें, प्लास्टिक जैसे कचरा वहां नहीं फेंके। और इस दिन ये संकल्प लें कि हमें प्राकृतिक जल संसाधन को दूषित होने से बचाना है। बिल्कुल। और जिन जगहों पर पानी की असुविधा है, वहां जल का प्रबंध करना है, सहयोग प्रदान करना है। बिल्कुल। और आजकल इमारतों के नीचे भी पानी भंडार की सुविधा बनाई जाती है, छतों का पानी एकत्र किया जाता है, वर्षा के पानी को संरक्षित करने के बारे में भी काफी काम किया जा रहा है, और वो जरूरी भी है। और जैसे कि जल संचय में घरों की छतों, कार्यालयों की छतों पर या फिर विशेष रूप से बनाए गए क्षेत्र से वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है, पक्के गड्ढे बनाए जाते हैं ना, तो उसमें इसे सुरक्षित किया जाता है पानी को। और अक्सर देखो पूनम, क्या होता है, कई बार हम लोग जा रहे होते तो देखते हैं कि कहीं पे पाइपलाइन टूटी पड़ी है, पानी बह रहा है, तो बड़ा देख के मन दुखता है। तो अगर आपकी जानकारी है तो आप जाकर के किसी को वहां पे जहाँ
जल कार्यालय होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पर इस बारे में आप सूचना भी दे सकते हैं। अगर आप जागरूकता रखते हैं तो ये भी कर सकते हैं। और अपने आसपास भी अगर आपको कुछ दिखता है ऐसा, मतलब सार्वजनिक स्थानों पर अगर आपको लग रहा है कि जहाँ पर स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से, बस स्टॉप है, की टोटी टूटी हुई है, पानी बह रहा है, तो उस समय तो आप क्या करिए, कोई लकड़ी का कुछ गुटका ऐसा लेके उसमें लगा सकते हैं। एक तरीका है पानी रोकने का। तो फिलहाल तो आप वो कर दीजिए, बिल्कुल बचाना ही है, बचाना है। या फिर आप कंप्लेन तो आप करिए, जा करके शिकायत करिए कि भाई देखिए यहाँ का ये टूटा है, इसको ठीक करा दीजिए। तो इस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं जल को बचाने के लिए। लेकिन जल बचाना है और साथ में जो हमारे जल जिनकी जरूरत है उनको भी देना है। तो जो गर्मियों का समय रहेगा तो पशु पक्षी तो हमारे, उनके लिए तो हमें ही अच्छा जल रखना है। तो सुविधा अनुसार उनके लिए आप जरूर से जरूर पानी का प्रबंध करें, है ना? बिल्कुल पानी का प्रबंध करें। और जैसे कि सार्वजनिक स्थानों की बात हो ही रही थी, खासकर ट्रेन वगैरह में भी देखा जाता है कि नल की जो टोटी है या पानी बह रहा है या लीक हो रहा है, तो ये भी है। और रेल की बात कर रहे हैं तो रेल के सफर में चलते हैं ना, हर वर्ष 10 से 16 अप्रैल तक रेल सप्ताह मनाया जाता है। और यात्रा के लिए सबसे अच्छा जो है वो रेल यातायात को ही माना जाता है। सभी की सुविधा अनुसार रेल का सफर जो है जेब पर भारी भी नहीं पड़ता। और रेलगाड़ी से सफर करना बच्चों से लेके बड़ों तक को कहना चाहिए कि खूब अच्छा भी लगता है। बिल्कुल, हाँ, चुक चुक करती जो ट्रेन होती है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की ओर बढ़ती जाती है। बोगी में यात्री अपने स्थान पर चढ़ते उतरते जाते हैं। तो हमारे साथ देखो सारे जितने भी लिसनर सुन रहे हैं, हमारे श्रोता बंधु सखा सखियां, सब एक यात्रा पर निकल चुके हैं हम लोग के साथ में। और देखो इसलिए भी कि निकल चुके हैं, देखो ट्रेन में सब लोग सवार हो चुके हैं और हर स्टेशन पर देखो खाने पीने की सुविधा भी बहुत रहती है। और ट्रेन के डिब्बे में भी आने वाले आते जाते हैं, हम लोग उनसे कुछ ना कुछ, कभी अमरूद खरीद रहे हैं, कभी चना, कभी जलेब, कुछ चाय वाय सब चीज खरीदते रहते हैं। तो कहना चाहिए मुसाफिरों को भी तरह तरह की चीजें खाने का मजा आ जाता है। बिल्कुल मजा आ जाता है। तो इसी मजे से एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पलकों की चिलमनों में ये क्या छुपा है सितारे जैसा, हसीन है ये हमारे जैसा, शरीर है ये तुम्हारे जैसा, तुम्हारे ख्वाबों के आईने में ये क्या छुपा है हमारे जैसा, जवान है ये हमारे जैसा, हसीन है ये तुम्हारे जैसा। तुम्हारी बाहों में छुपके हमने तुम्हीं को तुमसे चुरा लिया है, तुम्हारी बाहों में छुपके हमने तुम्हीं को तुमसे चुरा लिया है, चुराने वाले के हाथ हमने जो खो दिया था वो पा लिया है, तुम्हारे होठों की खामोशी में ये क्या छुपा है इशारे जैसा, तुम्हारे होठों की खामोशी में ये क्या छुपा है इशारे जैसा, हसीन है ये हमारे जैसा, शरीर है ये तुम्हारे जैसा।
मुसाफिर के कौन है हम, नए मुसाफिर को ये बता दो, नए मुसाफिर के कौन है हम, नए मुसाफिर को ये बता दो। वो तुमसे खुद ही करेगा बातें, करीब आके इसे जगा दो। तुम्हारी शर्मीली शोखियों में ये क्या छुपा है शरारे जैसा, तुम्हारी शर्मीली शोखियों में ये क्या छुपा है शरारे जैसा। हसीन है ये हमारे जैसा, शरीर है ये तुम्हारे जैसा। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। तो भाई अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत स्वागत है। है सखी सहेली कार्यक्रम में। और मंजरी, हमारे गाने की बहुत तारीफ हो रही है और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मैं कई दिनों से कोई कमेंट नहीं कर रहा था, लेकिन आज ये गाना सुनकर जो सखी वाला जो गाना हाँ, तो वो गाना सुनकर मैं कमेंट कर रहा हूँ, बहुत ही प्यारा गाना लगा। क्या बात है, धन्यवाद आपको। और फिर चलते हैं सफर की ओर, क्योंकि जब हम जाते हैं सफर में, हम लोग बात कर रहे थे कि खाने पीने की चीजें बहुत आ जाती हैं और बड़ा लेने का मन भी करता है, भले चाहे हम कितना भी अपने साथ लेकर चले हों, लेकिन उसकी बात ही अलग होती है जो सफर के दौरान मिलता है। और लंबा सफर कब बीत जाता है पूनम पता ही नहीं चलता है, और कितने अनजान मुसाफिर संग बतियाते, हर मुद्दों पर चर्चा करते, सफर पल भर में कब कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता। बिल्कुल सही बात। और रेल सप्ताह की बात अगर हम करें तो उसका आयोजन जो है इसलिए होता है कि इस विभाग से जुड़े व्यक्तियों की कर्तव्य निष्ठा, उनके कार्यों को सम्मानित किया जा सके, और इसके साथ ही रेल संबंधी सुविधाओं पर, उसके रख रखाव से लेकर स्वच्छता, सुरक्षा और रेल मार्ग कार्यालयों का संचालन आदि, मतलब जो है देखभाल के प्रति जागरूक रहना, यात्रियों की सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। और भारतीय रेलवे का इतिहास 170 साल का है। सन 1853 में भारत में पहली यात्री ट्रेन चली थी। इसका श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है, जो कि ब्रिटिश शासन काल में गवर्नर जनरल थे। लेकिन रेल परिचालन की शुरुआत 1837 में हो चुकी थी, क्योंकि रेड हिल्स से मद्रास के चिंतादीपेट पुल तक मालगाड़ी चली थी। और 1853 में थाने और बॉम्बे के बीच, जो कि आज मुंबई कहते हैं, के बीच पहली रेलवे लाइन बनी और इस पर पहली यात्री ट्रेन चलाई गई, जिसने 26 मील की दूरी तय की, और रेलवे ने व्यापार को बढ़ाया और यात्रा के समय को भी कम कर दिया। बिल्कुल। और हमारे एक संदेश में लिखते हैं पूनम कि रेल के सफर में जागरूकता, भाई जागरूकता तो जीवन के हर क्षेत्र में ही अपेक्षित है, वरना सावधानी हटते ही दुर्घटना घटती है। फिर रेल में तो और भी बहुत सावधानी की जरूरत है। अक्सर लोग सीट बुक करा लेना ही अपने कर्तव्य की इति मान लिया करते हैं, लेकिन नहीं, पूरे सफर भर जागरूक रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दुर्घटना कहकर नहीं आती। बिल्कुल आपने सही बात लिखी है। और पूनम एक और लिखते हैं कि ट्रेन से यात्रा करते समय सुनिश्चित करें कि ज्वलनशील पदार्थ ना ले जाएं। चलती या स्थिर ट्रेन से अपने शरीर का कोई भी हिस्सा बाहर ना रखें। ये भी सुनिश्चित करें कि ट्रेन किसी पुल पर या सुरंग के अंदर ना रुके। ये तो जब
ट्रेन जा रही है तो ये तो ड्राइवर जो चला रहे हैं वो ध्यान रखते हैं हाँ, चीजों बिल्कुल। का, लेकिन हमको अपने हाथ बाहर नहीं निकालने बिल्कुल हैं, दरवाजे बिल्कुल, पे हाँ नहीं ये भी खड़ा होना ध्यान, है। हाँ बिल्कुल और ध्यान रखना है। उन्होंने और जो ज्वलनशील पदार्थों की बात करी है, तो उसमें जो साथ में जब आप अटैची पैक करते हैं या तो आप इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है ना, कोई देसलाई रख लेता है, कोई लाइटर रख लेता है, तो इस तरह की चीजें ना रखें। और जैसे कि है स्टोव है, गैस है, सिलेंडर है, केमिकल पदार्थ हैं, पटाखे हैं, एसिड है, ये सब भी आप नहीं वहां पर ले जा सकते हैं। और एक निश्चित मात्रा मतलब केजी के हिसाब से, किलो के हिसाब से भी सामान लेने के नियम बनाए गए हैं, तो उनका भी पालन करना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर बहुत अतिरिक्त सामान होगा आप कूपे में जिसमें यात्री बैठे हैं आप भर के ले जाएंगे तो जुर्माना भी लग सकता है। बिल्कुल। और रेलवे की जो गाड़ियां होती हैं उनमें अलग पार्सल की सुविधा होती है, तो इस तरह के जो भारी सामान है, आपको चाहे वो स्कूटर बाइक की बात कर लो या कुछ भी बॉक्सेस बड़े बड़े हैं, तो उसके लिए अलग एक पार्सल सुविधा है, आप बिल्कुल। बाकायदा बुक कराइए, आपका सामान वहां जाएगा। हाँ, तो जितनी रेल सुविधा प्रदान करता है वो हमारे लिए, हमारी लिए ही सुविधा प्रदान हमारी करता है, सुरक्षा तो के लिए, हमारी बिल्कुल। सुरक्षा के लिए, तो हमें उसमें उसका सहयोगी करना चाहिए। रेलवे आपकी संपत्ति है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उस संपत्ति का गलत दुरुपयोग इस्तेमाल करें, बिल्कुल सही बात। क्योंकि कई बार देखा जाता है ना कि कुछ ना कुछ वहाँ गड़बड़ी लोग कर देते हैं। तो स्वच्छता का भी ध्यान रखना है और उन चीजों का भी ख्याल रखना है कि हम यात्रा कर रहे हैं जिस ट्रेन से, जिस बोगी में, उसको वैसा ही छोड़ के जाएं जिसमें अगले स्टेशन पे अगला यात्री आए उसको भी वो सुविधा मिले। बिल्कुल सही बात। और जैसे कि मंजरी तुमने कहा कि ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं वो सारी चीजें ना ले जाएं। एक खास बात, कुछ लोगों को सलाद वगैरह खाने की आदत होती है तो वो अपने साथ चाकू वगैरह भी रखते हैं। तो चाकू आप रख सकते हैं, लेकिन उसे भी बहुत ही सलीके से पेपर में रैप कर लें, लपेट लें, फिर ऊपर से पॉलीथीन कागज में इस तरह लपेट के रखें कि आप भी अगर सामान में अगर हाथ आप डाल रहे हैं तो आपका हाथ ना कटे। तो इस बात का भी ध्यान जरूर और याद है यहाँ पर कि जब आप यात्रा कर रहे हैं तो आपका टिकट बिल्कुल सही सलामत आपके पास होना चाहिए। आने जाने का टिकट आपके पास बिल्कुल होना चाहिए, इसे ऊपरी हिस्से में रख लें। और साथ में जो दस्तावेज होता है, जो देखा जाता है कि आपके पास आधार कार्ड पत्र है, जो वो बिल्कुल कायदे से रखें। घर से निकलते समय 2 बार चेक कर लें। बिना टिकट यात्रा करेंगे तो जुर्माना, दंड देना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसी बात में हमारे एक श्रोता ने भी लिख के भेजा है कि सफर के दौरान हमारे पास फैमिली या फिर कोई परिवार बच्चों सहित बैठे हैं तो कोई बात नहीं, परंतु कोई अकेला व्यक्ति हमारे इर्द गिर्द बैठा है तो उस अकेले व्यक्ति से सावधान हो जाने की आवश्यकता अवश्य होती है। सफर में बैग पैक करते समय ध्यान दें, जितना कम सामान होगा यात्रा उतनी ही सुखद और आरामदायक होगी। यात्रा के दौरान किसी भी अकेले व्यक्ति से जान पहचान बढ़ाने की कोशिश हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। सामान से अधिक बच्चों बुजुर्गों का ख्याल रखते हुए उनको हमेशा अपने साथ ही रखें। यात्रा से पहले परिवार के सभी सदस्यों को लेकर आपसी सलाह मशवरे से जगह और स्थान पहले से ही चिन्हित कर लें। और कई छोटी छोटी बातें जिनका ध्यान और ख्याल रखने की आवश्यकता है, बाकी आप सभी समझदार हैं। तो बिल्कुल सही बात है। और देखो एक संदेश और लिखते हैं कि सफर चाहे बस का हो या रेल का हो या फिर हवाई जहाज का, सभी अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। मैंने अपनी रेल का पहला सफर दादी और दादा के साथ किया था। हम शहर में रहते थे और परीक्षा के बाद दोनों के साथ गांव जा रहे थे। हम सुबह सुबह जल्दी 6 बजे की रेल में बैठे। मुझे रेल में बैठने का बड़ा ही उत्साह था। स्टेशन से छूटने के बाद गांव, खेत और हरियाली देखते देखते पता ही नहीं चलता था कि सफर कब खत्म हो गया और हम अपने गंतव्य तक पहुंच गए। और उसके बाद मैंने कई रेल सफर किए, परंतु वो जो सफर मेरी यादों में विशिष्ट स्थान रखता है वो सबसे अलग और यादगार है। वाकई पूनम, रेल का सफर जो है वो बचपन की यादों से जोड़ता हुआ है। जब रेल चलती थी तो हमारे माता पिता कहते थे कि खिड़की पर जाके पहले हम लोग बोगी में घुसते खिड़की पे बैठ जाते थे। लड़ाई झगड़ा होता था उसके लिए कि पहले प्रायोरिटी बिटिया को ही मिलती थी, भाइयों को थोड़ा पहले बिटिया देख ले। तो होता क्या था, फिर हम लोगों को ये दिया जाता था काम कि जितने भी पेड़ जा रहे हैं या पोल निकल रहे हैं उनको गिनो। अच्छा। तो इस तरह से हम लोग को गिनती, मतलब ट्रेन तो जा रही है, गर्मियों को छुट्टी नानी के घर जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई साथ साथ चल रही है। क्या इस तरह के भी साधन होते हैं, है ना? वो तो है ही। और जैसे कि हम आपस जब हम ट्रेन में बैठे हैं तो अपने आसपास लोगों का भी ख्याल रखें, तेज आवाज में गाना ना बजाएं, और अगर बच्चे रो रहे हैं तो उन्हें थोड़ी संभालने की कोशिश करें। हालांकि इस चीज में हमारा बस नहीं है, लेकिन फिर भी हम जितना हो सके अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें ताकि हमारे आसपास जो
लोग बैठे हैं वो हमसे इरिटेट ना हो। बिल्कुल, और देर रात तक बातें भी नहीं करें। हाँ बिल्कुल, लाइट जैसा होता है कि लाइट हाँ, 10 जलती बजे है के बाद अगर सोना है हाँ। सबको तो आप भी सहयोग करें उसमें। तो इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं। और जो शिकायत रजिस्टर है वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, साथ में जो टीटी से आप बता सकते हैं जो भी आपको चाहिए सुविधा वहाँ पर। और जो बाथरूम की स्वच्छता के बारे में है, वॉश बेसिन लगाए तो उसमें आप कुछ प्लास्टिक की चीजें या कुछ अन्य पदार्थ मत डालें जिससे वो अटक जाए। तो इन सब चीजों का भी हमको ध्यान रखना है। और जो वहाँ पर भोजन मिलता है उसके बारे में भी आप जागरूक रहें कि आपको जो अच्छा दिया जा रहा है भोजन कैसा दिया जा रहा है, उसके बारे में भी आप शिकायत कर सकते हैं। और आप चादर तकिया जो भी आपको मिलता है वहां से उसकी उसका मतलब उसकी भी सुरक्षा का ध्यान रखें कि ऐसा नहीं कि कहीं भी फेंक दिया हाँ, ऐसा उपयोग आप करने अपनी के बर्फ बाद। भी लपेट के रख दें, बिल्कुल, आएगा तो वो अटेंडेंट वो ले जाता है। तो और अगर लगता है कि वो स्वच्छ नहीं है मतलब गंदा है तो उसकी भी आप शिकायत दर्ज करवा ही सकते हैं। और एक गीत भी सुन सकते हैं। चुक 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 छक छक बॉम्बे से बड़ौदा तक तुम कहो जब तक गाते रहे गाते रहे तब तक हम चुक चुक छक छक बॉम्बे से बड़ौदा तक तुम कहो जब तक गाते रहे तब तक हम तेज चल रही है गाड़ी, उड़ न जाए तेरी साड़ी। देख तेज चल रही है गाड़ी, उड़ न जाए तेरी साड़ी। अरे इतना नहीं, और ना 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 ना, इतनी नहीं हुआ नाड़ी, इस खेल की मैं हूँ खिलाड़ी। सुर को संभाल, जरा ताल को संभाल, दोनों को संभाल वरना होगा बुरा। अरे दिल करे धक धक बॉम्बे से बड़ौदा तक तुम कहो जब तक गाते रहे तब तक हम अरे और ना आसमां तुम भी डियर कुछ गाओ गाना। अरे और ना आसमां तुम भी डियर कुछ गाओ। मिल जो गए हम सफर में अब मिलके ही रहेंगे। दुनिया से दिल का फसाना गा के बजा के कहेंगे। मिल गए प्यार में पूरा और ताल। आगे अब देखना भी अपना कमाल। गुड लक गुड लक गुड लक गुड लक, जीते रहे जब तक बिगड़े न तब तक हम अरे हम चुप चुप चक चक, जीते रहे जब तक बिगड़े न तब तक हम
तो भाई ट्रेन के सफर में कहना चाहिए चले वो सोच रहे थे कि ये बोले वो बोले, लेकिन अब बोल ही देते हैं कि जब ट्रेन के सफर में हम लोग चल ही रहे हैं तो भाई गर्मी की छुट्टियां हो गई तो बच्चे तो ट्रेन में हैं ही, है ना? बिल्कुल है। हम लोग कुछ अब उनको घर ले आते हैं घर में अब वो नानी के घर पहुंच चुके अब हैं, नानी के घर पहुंच चुके हैं तो वहाँ दिन क्या भर सिखाया जाएगा? बिल्कुल शैतानी कर रहे हैं अगर, तो उन्हें जैसा कि मंजरी ने बोला ही कि अब उन्हें घर ले आते हैं, तो घर ले आते हैं तो सबसे पहले उनको एक श्रोता ने बहुत प्यारी सी चीज लिख कर दी है, वो सुना देते हैं, दोनों मिलकर सुनाएंगे। गर्मी की छुट्टी में बच्चों का उत्साह, गर्मी की छुट्टी आई है, बच्चों का उत्साह है चारों ओर, खेलों का मैदान खुला है, हर रोज नया खेल नया सफर, धूप में खेलना, पानी में नहाना, खाना फल रंग बिरंगा, बच्चों की हंसी उनका खुशहाली, ये छुट्टी है स्वर्ग सी जिंदगी। क्या बात है। आओ चलो पर्वतों पर खेलें हम चिड़ियों की तरह, उड़े हम हवाओं में, देखें हम धरती की सुंदरता को नजरों की तरह, छुट्टी की मिठास, खेलों की लहर, हर पल ये बच्चों के लिए है खास, छुट्टी गर्मी की छुट्टी है आई, उत्साह से भरे हम, हर बच्चों के दिल में मस्ती छाई। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल छा गई है। बच्चों के साथ क्या बड़ों को भी बच्चों की तरफ बन जाना चाहिए, बचपन वापस अपना लौटा लें सब लोग, जितने भी बड़े और हम सब हैं, माँ हैं पापा हैं, जो भी है वो बच्चा बन जाएगा, बिल्कुल बच्चा बन जाए और बच्चों के साथ खेले। ऐसे बहुत से खेल हैं, क्योंकि गर्मी का समय है तो बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाया जा सकता, तो एक समय रहता है उसी समय हम बाहर निकल सकते हैं, खासकर शाम को। तो इसलिए जब बच्चा घर में है और घर के कोई भी सदस्य अगर फ्री है, तो फ्री है क्या होना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे घर में हैं और उनके साथ ऐसे बहुत सी एक्टिविटीज होती है, क्रियाकलाप होते हैं। उनकी माँ से पूछो, उनकी एकदम सुबह से बिल्कुल हाँ, लेकिन ऐसे में क्या है ना मंजरी की, घर में अगर बच्चों को हम बिजी रखेंगे किसी ना किसी काम में, तो बच्चे हमें भी तंग नहीं करेंगे और माएँ भी तंग नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो भाई, उसके लिए कि अगर आपके माता पिता मतलब जो भी है, उनको कोई भी हॉबीज आती है, कुछ मतलब किसी चीज में कुशल है, निपुण है, तो वो अपनी कला बच्चों को भी सिखाएं। बिल्कुल। जैसे कि कोई पेंटिंग करता है ना, तो वो बच्चों को नए नए आइडियाज दे सकता है। जैसे कि ड्राइंग का पेज ले लिया, उस पे कई कलर मतलब डाल दिए, और स्ट्रॉ होती है ना जो बॉटल से आप निकाल लीजिए, बच्चों की पानी की बॉटल होती है ना, उससे आप निकाल लीजिए उसको, और बस उससे बच्चों को फूंक करके कलर के ऊपर दिखाइए। तो जब फूंकते हैं तो कलर इधर उधर फैलते हैं, भागते हैं, तो उस तरह से आप कुछ उसमें कला बना सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं। बहुत सही बात। और बच्चे वो सीख सकते हैं। उसी तरह से आप एक पेड़ बना सकते हैं, भूरा रंग डाला, उसी दिशा में फूंकते गए, जैसे तना बनाना है, तो बच्चे फूंक रहे हैं तो तना बन गया। फिर आप जो ये आपके ईयरबड्स होती है ना, उसको 4-5 ले ली, रबर बैंड में बांध ली, और हरा रंग ले लिया, 2 कलर के हरा रंग, डार्क और लाइट ग्रीन, और दोनों को उसमें डिप किया, और मतलब उसको आपने कलर में डुबोया जी। हाँ, और जहाँ पे आपको दिखाना है कि अब इस पेड़ के ऊपर इधर उधर हरे हरे पत्ते हैं, वहां पे ऐसे टप 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 करते चले गए, तो इस तरह की कला बन गई, कला भी बन गई, पेड़ भी बन गया। बिल्कुल, बहुत खूब। और इसी तरह एक कलर से दूसरे कलर को मिला के नया जो कलर बनता है, उसके बारे में भी बता सकते हैं ना। बिल्कुल, जैसे कि लाल में आपने सफेद मिला दिया तो सबको पता है गुलाबी रंग बन जाएगा। वाह, क्या बात है। जैसे लाल है तो उसमें थोड़ा सा पीला रंग मिला दिया तो नारंगी बन जाएगा। इसके लिए एक और तरीका हो सकता है पूनम, कि जैसे कि आप एक संतरा रख लीजिए, टमाटर रख लीजिए, और कोई भी हरी सब्जी रख लीजिए, तो वो बच्चों को दिखा के बोलिए अब ऐसे कलर बनाने हैं। अच्छा, है ना। तो जैसे कि नीला और पीला बच्चों को बोलो मिलाओ, देखो क्या बनता है। जिस बच्चे को नहीं पता है ना, उसके लिए तो बड़ा आश्चर्य होगा। बिल्कुल। वो हरा जैसे ही बनेगा तो बोलो देखो ये चीज शिमला मिर्ची हरी है, हरे रंग की है। क्या इस तरह से जब हम करके बच्चों को सिखाएंगे तो वो बहुत अच्छे से भी सीखेंगे और उनका टाइम भी पास होगा। उनको ये पता चलेगा कि इस सब्जी का ये रंग होता है। और साथ में देखो बच्चे वो फल का नाम भी सीख गए, संतरा भी सीख गए, उसको ऑरेंज भी कहना सीख गए, टमाटो भी सीख गए, टमाटर भी सीख गए, है ना। और इसी तरह से कुछ पेपर्स आप ले लीजिए, हम अपने बचपन में करते ही ना था कि पेपर को ऐसे फोल्ड कर लिया और ऐसे जोर से पटका तो उससे आवाज आती थी, और बहुत जोर से। वैसे ही पॉलीथीन ले लिया, पॉलीथीन में हवा भर लिया
लिया और फटाक से फोड़ा, तो हवा से जो आवाज आती थी, तो वो बच्चों को मजा भी आएगा और इस तरह से कहना चाहिए कि वो सीखेंगे भी बच्चे। और ऐसी ही एक चीज होती है जिसमें जैसे कि पानी ले लो आप, पानी में आपने कुछ बूंदे तेल की डाल दिया, उनसे पूछो कि भाई तेल क्यों नहीं घुल रहा है, तो उसका कारण भी बताओ कि जो उसका घनत्व है, पानी का घनत्व कम है और तेल का घनत्व ज्यादा है, इसके कारण वो तेल नहीं घुल रहा है। इसी तरह से एक एक्सपेरिमेंट कहना चाहिए उपयोग कर सकते हैं कि जैसे कि आप एक बच्चों को वो भी क्राफ्ट वर्क भी सिखा सकते हो, तरह तरह के फूल बनाना सिखा सकते हो, या लिफाफे बनाना सिखा सकते हो, जो पुस्तक कला सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो उसमें सिखाया जाता था। वो सब चीजें अभी बताओ कि गिफ्ट किसी को देना है तो उसके लिए लिफाफा कैसे बनता है, तो बच्चों में उत्साह रहेगा, उन छुट्टियों के दिनों में वो सीख जाएंगे, बिल्कुल, है ना। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और हमारे एक श्रोता ने भी लिखकर भेजा है कि गर्मी की छुट्टियां यानी बच्चों के लिए मौज मस्ती और सीखने सिखाने के दिन, समर क्लासेस से लेकर ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनके जरिए आप अपने बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ा सकती हैं, उनकी प्रतिभा को तराश सकती हैं। बच्चे रचनात्मक कामों से जल्दी सीखते हैं। आप चाहे तो उन्हें कागज के खिलौने बनाना सिखा सकती हैं। इन दिनों क्ले मोल्ड्स भी काफी फैशन में हैं। आप चाहे तो बच्चों को कागज या क्ले से जहाज, गुड़िया, पक्षी या जानवर बनाना सिखाने से शुरुआत कर सकती हैं। सीखने पर बच्चे स्कूल के क्राफ्ट और असाइनमेंट्स खुद बना लेंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ एक गीत सुन लेते हैं। नानी तेरी मोनी को मोने गए, बाकी जो बचा था काले चोले गए। नानी तेरी मोनी को मोने गए, बाकी जो बचा था काले चोले गए।
भाई देखो, अब बात करते हैं हम लोग व्यंजनों की। गर्मियों में ठंडक देते व्यंजन, और ये व्यंजन व्रत उपवास में भी बहुत फायदे करेंगे, क्योंकि भाई व्रत का समय चल ही रहा है। बिल्कुल, और आज चैत्र नवरात्रि की दूसरी दिन है, तो इसकी बधाई। बिल्कुल, सभी को बधाई देते हैं। और बनाते हैं दही का रायता फ्रूट्स के साथ मिला करके। तो आपको दही लेना है 250 ग्राम, और फलों में जो भी आपके पास हो, केला, सेब, आम, खरबूजा, तरबूज, अनार वगैरह वगैरह, और भुना जीरा, सेंधा नमक, पुदीने की कुछ पत्तियां, पिसी चीनी अंदाज से, और दूध जरूरत के अनुसार लेना है। तो सबसे पहले आपको दही ठंडा लेना है, उसको अच्छे से फेंट लीजिए, उसमें चीनी का पाउडर आप मिला दीजिए, नमक, जीरा मिला दीजिए, और जो भी फल हैं आप धो करके अच्छे से उन सबके बीजे बीजे निकाल के छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके डाल दीजिए, और 20 मिनट के लिए आप फ्रिज में फिर से रख दीजिए। और फिर जब आपको सर्व करना हो तो ऐसे मिला लीजिए और फिर सबको सर्व कर दीजिए। तो ये व्रत में भी खा सकते हैं और गर्मियों में भी ये ठंडी का एहसास करा देंगे। हाँ, तो व्रत की अगर बात चल ही रही है तो एक और है समक चावल जो होता है, या व्रत वाला चावल, या समा बोलते हैं जिसे। तो इसको क्या करना है, चावल को धोकर 2 घंटे तक भिगो कर रखना है, इसका पानी निकाल देना है, समक का जो चावल है, और उसमें थोड़ा सा दही डालना है। और इसके लिए थोड़ा सा कढ़ाई में मूंगफली का तेल लेना, मूंगफली का ही तेल लिया जाता है, और जीरा डालने, थोड़ा तेल, अदरक किसी हुई, करी पत्ता, हरी मिर्च का तड़का लगा के इस बैटर में, कहना चाहिए, इस पे डाल दे तड़का। तो देसी घी भी ले सकते हैं, बिल्कुल। और जो कच्चे आलू होते हैं इसको कद्दूकस कर लीजिए। आप चाहे तो लौकी अगर खाते हैं या खीरा करते हैं तो ये सब भी कद्दूकस करके इसमें डाल सकते हैं। सेंधा नमक डाल दीजिए, थोड़ी काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए, और दरदरा किया हो जो मूंगफली सिंग दाना होता है उसको भी डाल दीजिए, हरा धनिया डाल सकते हैं। और इस घोल को तवे में घी लगा के जब गर्म हो जाए तो डोसा जैसा होता है, डोसा से थोड़ा गाढ़ा रखना है, उसको पका लें, दोनों तरफ सेक लें। तो इस तरह से आपका एक कहना चाहिए कि हैवी पेट, हाँ, पेट भी भर जाएगा और बिल्कुल चीला बन जाएगा। और देखो, एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल, गीत सुन लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। आलू की भाजी, बैंगन का भरता, आलू की भाजी, बैंगन का भरता, बोलो जी बोलो क्या खाओगे? जो भी सजन तुम खिलाओगे, जो भी सजन तुम खिलाओगे। मैदे की पूरी, आटे का फुल्का, बोलो जी बोलो क्या खाओगे? जो भी सजन तुम खिलाओगे, जो भी सजन तुम खिलाओगे। श्रीमान रसोई पकाए, श्रीमती बैठ बैठ खाए, श्रीमान रसोई पकाए, श्रीमती बैठ बैठ खाए। कहो तो खीर पकाऊं, जरा सी आग जलाऊं, अच्छा? जरा सा चावल लाऊं, अरे वाह! जरा सा दूध मिलाऊं। फीकी खीर खिलाओगे, शक्कर ना मिलाओगे। अरे तेरी की खेल हम हो गए पहले सबक में, और कोई चीज बोलो खाओगे? जो भी सजन तुम खिलाओगे, जो भी सजन तुम खिलाओगे। हो ला 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 ला, हो ला 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 ला, एहे हे, ओहो हो,
आहा देख देख प्यारी सूरत तुम्हारी, भूख तो हमारी मिट गई दी सारी। देख देख प्यारी सूरत तुम्हारी, भूख तो हमारी मिट गई दी सारी। चलो हटो राजा, ये है रसोई, ऐसी जगह करता है प्यार भला कोई। छोड़ो चूल्हा चौका है मुन्ना राजा भूखा, बलमा अनारी खिचड़ी खयाली, कब तक कहोगी बताओगी। बाहों में जब तक भाई तो व्रत में देखो भाई, एक ने पूछा है कि ये हाँ। सब चलेगा क्या? बिल्कुल, व्रत में ये सामा का चावल खाया जाता है। खाया जाता है, बिल्कुल बहुत सी जगहों में खाया जाता है। और बाकी चीजें तो आप पे भी निर्भर करती है कि आप किस तरह, कई लोग नमक खाते हैं, कई लोग नहीं खाते, कुछ कई लोग तरह मीठा की का। शरबत भी पी सकते हैं। हाँ, बेल का बिल्कुल। शरबत है, फालसे का शरबत, इस तरह से हाँ, पी और सकते हैं। जैसे हमारे एक श्रोता ने भी लिखा कि लौकी की तासीर ठंडी होती है, जी। तो इस तरह से हम गर्मी में खा सकते हैं। और बिल्कुल। लौकी तो व्रत में भी खाया जा सकता है। वैसे ही छाछ है, दही है, तो ये सारी चीजें जो है खा सकते हैं और आप गर्मियों का बनाइए, मजा खाइए, ले गर्मियों का सकते मजा हैं। लीजिए और हम लोगों को इजाजत दीजिए। तो आपको मंजरी वर्मा और पूनम त्रिपाठी का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।